In this video, we will be discuss about determination of hardness of water using the EDTA. आज के इस प्रैक्टिकल लेक्चर में हम इस टाइटल को मद्देनजर रखेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट? टू डिटरमाइन द टोटल हार्डनेस ऑफ द गिवन वाटर सैंपल यूजिंग द EDTA यानी इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड टाइट्रेशन। मतलब हम EDTA टाइट्रेशन करके टोटल हार्डनेस ऑफ द गिवन वाटर सैंपल में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होने वाला है? प्रिंसिपल ये है कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। कि वाटर में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो डिसॉल्व है उसकी वजह से वाटर की हार्डनेस होती है। EDTA फॉर्म अ स्टेबल complexes with these metal in 1:1। EDTA इन कम्प्लेक्स के साथ जो है वो इन मेटल आयन के साथ कम्प्लेक्स बना लेता है। द टाइट्रेशन ऑफ वाटर सैंपल विद EDTA इन द प्रेजेंस ऑफ द सूटेबल इंडिकेटर। जो टाइट्रेशन करवाते हैं वाटर सैंपल की विद EDTA के साथ विद द सूटेबल इंडिकेटर भी यूज करते हैं। वो कौन सा इंडिकेटर है? वो है इरियोक्रोम ब्लैक टी। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें इंडिकेट करता है कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अलाउ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन विच इज एक्सप्रेस एज द हार्डनेस ऑफ वाटर। कि कितने कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन उस वाटर सैंपल में मौजूद हैं, ये वाटर सैंपल की हार्डनेस को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। रिएजेंट इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से लेते हैं स्टूडेंट? आइए देखते हैं इनको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने केमिस्ट्री लैब में स्टैंडर्ड EDTA सोल्यूशन 0.01 मोलर तैयार करना है। उसके बाद बफर सोल्यूशन जिसकी पीएच राउंड अबाउट 10 होनी चाहिए। तैयार किस तरह से करेंगे? अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन मिक्सचर ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर यूज करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर सैंपल, ये चार चीज़ें लेंगे। इसके बाद आप अपरेटस कौन सा यूज़ करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए? तो ब्यूरेट लेंगे टाइट्रेशन करने के लिए, पिपेट लेंगे, और इसके बाद कोनिकल फ्लास्क चाहिए टाइट्रेशन करवाने के लिए, बीकर चाहिए, और स्टीयरिंग रॉड चाहिए हिलाने के लिए। ठीक है। प्रोसीजर परफॉर्म किस तरह से करेंगे किस तरह से प्रैक्टिकल? सबसे पहला काम, प्रिपरेशन ऑफ वाटर सैंपल। वाटर सैंपल प्रिपेयर करेंगे कैसे? टेक 50 ml ऑफ वाटर सैंपल इन कोनिकल फ्लास्क यूजिंग द पिपट। पिपट को यूज करके आपने 50 ml वाटर सैंपल लेना है कोनिकल फ्लास्क, ऐसी फ्लास्क जो टाइट्रेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, मेजरिंग फ्लास्क नहीं, कोनिकल फ्लास्क। एडिशन ऑफ बफर सोल्यूशन, इसके बाद बफर सोल्यूशन ऐड करना है। ऐड 1 and 2 ml ऑफ द बफर सोल्यूशन राउंड अबाउट 10 pH टू द वाटर सैंपल। इस वाटर सैंपल यानी कोनिकल फ्लास्क में जो आपने 50 ml वाटर सैंपल डाला है पिपट की मदद से, इसमें फिर आपने 1 से 2 ड्रॉप जो है वो जो बफर सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे वो इसमें डालने हैं टू मेंटेन द पीएच एट द लेवल सूटेबल फॉर द रिएक्शन। नंबर 3, तीसरा प्रोसीजर का स्टेप क्या होगा? एडिशन ऑफ इंडिकेटर। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द एरियोक्रोम ब्लैक टी टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन में आप 1-2 ड्रॉप एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर के इसमें ऐड करेंगे। ये काम और ये काम करने के बाद द सोल्यूशन विल टर्न वाइन रेड। सोल्यूशन वाइन रेड की फॉर्म में टर्न हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स बिटवीन इंडिकेटर एंड मेटल कम्प्लेक्स। इंडिकेटर और मेटल कम्प्लेक्स के दरमियान कम्प्लेक्स बन जाएगा तो सोल्यूशन वाइन रेड की सूरत में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है? नंबर 4 स्टेप, टाइट्रेशन विद EDTA। जो आपके पास ब्यूरेट में EDTA का सोल्यूशन होगा इथाइलिन डायमाइन एसिटिक एसिड का, टेट्रा एसिटिक एसिड का, उसके साथ आपने इस कोनिकल फ्लास्क को टाइट्रेट करवाना है। वो कहते हैं कि फिल द ब्यूरेट विद द EDTA सॉल्यूशन 0.01 मोलर, टाइट्रेट द वाटर सैंपल विद EDTA सॉल्यूशन एंड स्टीयरिंग कंटीन्यूअसली। फिर आपने कंटीन्यूअसली स्टीयर करता रहना है कोनिकल फ्लास्क को जो आपके टाइट्रेशन के नीचे होगी। Fine red color will start fade as the EDTA complex with calcium and magnesium। तो वाइन रेड कलर जो है वो गैप हो जाएगा जब आप EDTA कम्प्लेक्स बनेगा विद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ। Continuous titration until the color change from the wine red to the pure blue। आपका कंटिन्यूस टाइट्रेशन करते रहें हत्ता कि कलर आपका वाइन रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है। इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। आपको एंड पॉइंट कैसे पता चलेगा? जब EDTA कम्प्लेक्स बना चुका होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ और उसका वाइन रेड कलर कन्वर्ट हो जाएगा प्योर ब्लू कलर में, तो दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। ओके, यहाँ तक समझ आ गई स्टूडेंट?
लास्ट फिफ्थ पॉइंट है रिकॉर्ड द वॉल्यूम, नोट द वॉल्यूम ऑफ द ईडीटीए यूज इन द टाइट्रेशन। वो ब्यूरेट में आप इंडिकेट कर लेंगे कि इतना वॉल्यूम यूज हुआ है ईडीटीए का, फॉर एग्जांपल 5 ml 10 ml जितना भी, तो वो आप नोट कर लेंगे अपनी प्रैक्टिकल नोट के ऊपर। कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे इस प्रैक्टिकल के लिए? टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। टोटल हार्डनेस यानी कैल्शियम कार्बोनेट फॉर एग्जांपल, उसका वॉल्यूम मोलर मास मल्टीप्लाई 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ द वाटर सैंपल, मिलीलीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में। तो इससे आपको टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर फाइंड आउट कर सकते हैं। वी वॉल्यूम ऑफ द ईडीटीए सोल्यूशन जो यूज हुआ है, एम मोलैरिटी ऑफ ईडीटीए सोल्यूशन 1000 यानी कन्वर्जन फैक्टर है, लीटर को आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करने का, और 100 क्या है, कन्वर्जन फैक्टर है, ये एक्सप्रेस करता है हार्डनेस इन द कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, रिजल्ट क्या आएगा? टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इज एक्सप्रेस इन मिलीग्राम ओवर लीटर। प्रिकॉशंस जिनका आपने ख्याल रखना है वो कौन सी हैं? कोई भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब आप उसमें प्रिकॉशंस का ख्याल नहीं रखते तो वो प्रैक्टिकल आपसे सही परफॉर्म नहीं होता, उसमें कोई ना कोई एरर आ जाता है उसकी कैलिब्रेशन में, उसके रिजल्ट में। तो प्रिकॉशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें स्टूडेंट। सबसे पहले प्रिकॉशन क्या है? अंश्योर द ब्यूरेट इज प्रॉपरली कैलिब्रेटेड एंड फ्री फ्रॉम एयर बबल्स, कि उसमें एयर बबल्स ना हो, वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड हो, और कंटेमिनेट, कोई भी कंटेमिनेशन, किसी भी तरह की कंटेमिनेशन उसमें मौजूद ना हो। नंबर सेकंड, द pH ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी मेंटेन अराउंड 10 फॉर एक्यूरेट रिजल्ट। pH को मेंटेन रखें 10 पे ताकि एक्यूरेट रिजल्ट ऑब्टेन हो। थर्ड, एंड पॉइंट शुड बी ऑब्जर्व केयरफुली टू अवॉइड द टाइट्रेशन। ओवर टाइट्रेशन ना होने दें, एंड पॉइंट को आप ऑब्जर्व करें केयरफुली। 100% आपकी जो है वो एक्यूरेसी होती है वो एंड पॉइंट के ऊपर होती है, तो ओवर टाइट्रेशन नहीं होने देनी, इसका ख्याल रखना है। Number four and last, use distilled water for preparing the solutions and reasoning the apparatus to avoid the contamination। अपने apparatus को contamination से बचाने के लिए आपने distilled water का यूज करना है, और distilled water का यूज करना है during the preparation of solution। Conclusion क्या है आज के प्रैक्टिकल का? कि hardness of the water sample is determined by the amount of the EDTA which is formed complex with calcium and magnesium ion present in the water sample। This method provides a reliable and accurate measure of the water hardness, which is important for assessing the water quality of various uses। ये था आज का हमारा एक्सपेरिमेंट। अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी दूसरे प्रैक्टिकल के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।